आपका एक्सेल है ना। एक्सेल का जो वर्जन है 2007, ठीक है। और इसमें जो है एक्सेल होता क्या है ना, व्हाट इज एक्सेल, इज एक्सेल। एक्सेल है क्या आपका, तो यह एक DBMS, हाँ, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, मैनेजमेंट सिस्टम ना, इसको बोलते हैं DBMS, ठीक है। और इसे स्प्रेड शीट प्रोग्राम भी कहा जाता है, स्प्रेड शीट है ना, ठीक है, प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत हम आंकड़ों को, ठीक है, आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, ठीक। व्यवस्थित क्रम में इसको हम रखते हैं। इसके अंतर्गत वर्कबुक, इसके अंतर्गत क्या रखते हैं हम लोग, वर्क बुक को रखा जाता है, ठीक। अभी वर्कबुक है क्या, वर्कबुक, ठीक है। तो यह फाइल होता है, क्या होता है, फाइल, क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है। एक्सेल के बारे में ना, एक्सेल क्या है, तो जो आपका एक्सेल है, ठीक है, तो यह फाइल होता है, क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है, जिसमें 3 वर्कबुक दिए गए होते हैं, जिसमें वर्कशीट सॉरी, वर्कबुक नहीं, वर्कबुक तो एक ही ना, 3 वर्कशीट दिए हुए होते हैं ना, जो क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो सीरियल से आते हैं, शीट 1, ठीक है, शीट 1 के बाद शीट 2, शीट 3 के नाम से दिखाए गए होते हैं ना, दिखाए गए होते हैं, ठीक। अब इनको ना आप और भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्कबुक हो गया, तो वर्कबुक जस्ट लाइक अ फाइल। उसके बाद आपका आता है जो, वही जो आपने बोला वर्कशीट, क्या बोला उसको, वर्कशीट है ना। तो वर्कशीट क्या है, यह फाइल के पेज होते हैं, क्या होते हैं, पेज होते हैं, ठीक है, जिस पे रो और कॉलम की ग्रिड लाइन दी गई होती है, रो और कॉलम्स की ग्रिड लाइंस ना,
दिए गए होते हैं, ठीक है, दिए गए होते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम को ग्रिड लाइंस दिए होते हैं ना एक वर्कशीट में। सो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम की संख्या तथा कॉलम की संख्या तथा कॉलम की संख्या। तो रो तथा कॉलम की संख्या कितना होता है? तो रो की संख्या होती है ना 10,48,576 इतना रहता है 10 लाख ना। और कॉलम्स की संख्या हाँ बता कॉलम्स ना कॉलम्स कितने होते हैं 16,384। अब रो और कॉलम आपने पूछा, गुड क्वेश्चन। तो देखो इस तरह से ऐसा खींचा रहेगा जो ना ऐसा, ये इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं? तो ऐसा कितना है 10,48,576 ना। और ऐसे अपना खींचा रहेगा ये इस तरह से, एक कॉलम रहेगा, क्या बोलेंगे? ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया है ना, और ये 4 हो गया, ये 5 ना। और ऐसे लाइन दिए, ठीक है। और इन पे जो ये आपका दिया हुआ है इस पे आपका लिखा रहेगा क्या, सॉरी यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे A B C D E ऐसा, इसको कॉलम का हेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम का हेडिंग, कॉलम्स का हेडिंग बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे? कॉलम्स का हेडिंग बोलेंगे। फिर कॉलम्स के हेडिंग के बाद यहाँ पे रो पे नंबर्स दिए रहेंगे, यहाँ पे रो पे 1 2 ऐसा करके ना 3 4 5 है ना, ये 6 ऐसा। तो इस तरह से नंबरिंग से दिया होगा। और मैंने आपको बताया कि आपका 10,48,000 है ना, हाँ 576, तो 1 2 3 4 5 6 तो इतना ज़्यादा रहेगा ना। एंड कॉलम्स ये देखो केवल ई तक ही नहीं रहेगा, वो जेड कंप्लीट हुआ तो ए चलेगा, ए बी चलेगा, ए सी चलेगा ऐसा। ऑन हियर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका लिखा रहेगा शीट 1 है ना, फिर वहाँ पे लिखा रहेगा शीट 2 और शीट 3। और यहाँ एक बटन ऐसा छोटा सा बना रहेगा, वहाँ पे नाउ यू कैन इंसर्ट है ना मोर सीट्स, ओके। आप और सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप F11 करेंगे, उससे भी जो है नया सीट इंसर्ट होगा। F11 में से ना फॉर इंसर्टिंग न्यू सीट, फॉर इंसर्टिंग न्यू सीट ना। तो आप जब नया ये F11 कर दिया ना तो जो 3 है वहाँ पे यहाँ पे एक 4 आ जाएगा, फिर F11 की 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ऐसा ना। और यहाँ पे जो ऊपर इधर देखो यहाँ पे जो रहेगा ना आपका ऐसा, यहाँ पे भी कुछ बने रहेंगे, यहाँ ऐसा बना रहेगा। ये वाला सेक्शन जो है, ये जो खाली डिब्बा जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका फार्मूला बार, क्या बोलते हैं? सो वी शुड ऑलवेज मेंशन आवर फार्मूला इन फार्मूला बार। हमें हमेशा अपने फार्मूलाज को इसी फार्मूला बार में ही लिखना चाहिए। ये आपका ये फार्मूला बार है, यहाँ देखो जहाँ पे मेरा पेन है ये फार्मूला। और यहाँ पे फंक्शंस दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे? फंक्शन। यहाँ लिखा रहेगा fx ना, और उसके बाद आपका ऐसे राइट का निशान बना रहेगा, ऐसे कैंसिल का। तो ये एंटर बटन है, ये जो राइट का निशान जैसा दे रहा उसको बोलते हैं एंटर की ना। और ये कैंसिल बटन है, ठीक है, कैंसिल बटन, ठीक है। तो ये समझे आप? तो यहाँ पे
यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 66 ना, और आपने यहाँ लिख दिया 72, यहाँ पे लिख दिया 35, ऐसा ना. सो यू हैव रिटन हियर नंबर्स. नाउ अगर इफ़ वी वांट टू ऐड ऑल दीज नंबर 66, 72, 35, अगर इसको जोड़ना है तब हम क्या करते हैं, अगर जोड़ना रहता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि 66 प्लस 72 प्लस 35, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना. लेकिन ये तो जो छोटे छोटे फिगर्स दिए हैं उसको जोड़ने के लिए इजी होगा, है ना. और एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मूला को लगाने के पहले उसके पहले बराबर का, इक्वल टू का साइन, है ना. ये इसको बराबर का निशान बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वल टू बोलते हैं ना. हर फॉर्मूला के पहले इक्वल टू का साइन जरूरी है ना, इक्वल टू का साइन. तो बिना इक्वल टू का साइन लगाए आप काम नहीं कर सकते ना, इक्वल टू का साइन जरूरी है. काम ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, इफ़ यू डोंट अप्लाई देन यू विल नेवर गेट एनी आउटपुट, एनी रिजल्ट. ओके, निशान जरूरी, ठीक है. तो ये चाहिए आपको ना. तो यहाँ पे जैसे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पर भी आप 66 के पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे आप, है ना. इस तरह से ये हो गया, ठीक. ऐड करना है तो इक्वल टू का साइन लगाया, मैंने बोला ना 66 लिखा, 66 के बाद प्लस 72 लिखा प्लस 35 ना. तो ऐसे सिंपली ऐड कर दोगे. बट अगर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा बड़े अमाउंट है, जैसे 6,60,000 है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको, है ना. तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जो ये नंबर्स लिखे हैं ना इसमें, है ना, वो नंबर्स को, जो नंबर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 66 है, 72 है, तो उन नंबर्स को ना आप कहाँ लिखा गया उसको मेंशन करना है खाली, है ना. वो नंबर्स लिखे कहाँ गए हैं उसको खाली मेंशन करेंगे आप. कैसे मेंशन करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. इसे लिखे थे आप, है ना. तो आप जहाँ पे लिखे हैं, जैसे क्या 66 आपका बी वाले कॉलम में है, तो कॉलम का नाम बी है ना. और दूसरा फर्स्ट नंबर में है तो B1 लिखेंगे, है ना. और यहाँ पे सेकंड वाले में है B2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस B3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B3. तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं. अब B3 B2 क्यों, क्योंकि यहाँ ये जहाँ पे लिखा, हाँ भाई भी चल रहा है, हाँ ठीक है इसमें. और अगर यही सीधा सीधा लिखा होता ये B और C, तो आप दूसरा लिखते B1 C1 D1 ऐसा. तो ये तो छोटे छोटे अगर ऐड है तो उसके लिए सही है. अब अगर मान लो 100 तक दिया है तो दैट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आप बार बार लिखोगे B1 B2 B100 B, ऐसा टाइम लगेगा. तो आप क्या करो, एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको बोलते हैं सम. क्या बोलते हैं, सम, है ना. और सम में आपको स्टार्टिंग वाला बताना है और लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला. तो आपका स्टार्टिंग है B1 और यहाँ पे इसको कोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलन, ठीक है. तो यहाँ पे कोलन लगा के अब लास्ट वाला क्या है B3 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो. आपका ऐड करके एंटर करें. अभी एक बता दे रहा हूँ तो करो ना, ठीक है. एक्सेल में कैसे आप चेक करोगे, है ना, कि रो कितना है और कॉलम कितना, ठीक है. एक्सेल के वर्कशीट में, एक्सेल के वर्कशीट में रो, ठीक है, और कॉलम को, ठीक है. ठीक है, कॉलम को चेक करने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ ना CTRL प्लस ये डाउन एरो प्रेस करेंगे, ठीक है. CTRL डाउन एरो ना. तो आप इससे आपका जो है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा
कि कितना आपका वो